बंधुओं, आज हम पूर्वकालिक क्रिया कत्वा और लेप प्रत्यय के विषय में विस्तार से जानेंगे। इसका सामान्य नियम इस प्रकार से है: पढ़कर, लिखकर, खाकर, पीकर आदि पूर्वकालिक कृदंतों का अनुवाद संस्कृत में कत्वा प्रत्यांत शब्दों से किया जाता है। ऐसे स्थलों पर एक क्रिया के आरंभ होने पर दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है, अतः इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। परंतु पूर्वकालिक क्रिया और उसके साथ वाली क्रिया का एक ही कर्ता होना चाहिए। जैसे उदाहरण में देखिए, रामः रावणं हत्वा अयोध्याम आगच्छत्। अब हम कुछ प्रचलित धातुओं में कत्वा प्रत्यय जोड़कर उसका रूप बनाएंगे और उसका अर्थ भी बताएंगे। गम धातु कत्वा प्रत्यय रूप बनता है गत्वा, इसका अर्थ होता है जाकर। हन कत्वा हत्वा मारकर। नम कत्वा नत्वा नमस्कार कर। दृश्कत्वा दृष्ट्वा देखकर। पाकत्वा पीत्वा पीकर। लभकत्वा लब्ध्वा पाकर। पृच्छकत्वा पृष्ट्वा पूछकर। वचकत्वा उक्त्वा बोलकर। कुछ सेठ धातुओं में ई जुड़ जाता है। यहां पर आपको बता दें, धातु और प्रत्यय के बीच में ई जुड़ता है। जैसे पठ कत्वा, तो यहाँ पठ और कत्वा के बीच में ई जुड़ गया तो रूप बना पठित्वा, पढ़कर। लिख कत्वा लिखित्वा, लिखकर। हसकत्वा हसित्वा, हंसकर। क्रीडकत्वा क्रीडित्वा, खेलकर। धावकत्वा धावित्वा, दौड़कर। चलकत्वा चलित्वा, चलकर आदि। अब हम लेप प्रत्यय के विषय में विस्तार से जानेंगे। यदि धातु के पूर्व कोई उपसर्ग लगा हो तो कत्वा के स्थान में लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है, परंतु नए के पूर्व होने पर इसका प्रयोग नहीं होता है। यदि यह य ह्रस्व स्वर के बाद आता है तो उसके पूर्व त लगाकर इसका रूप त्य हो जाता है। जैसे सम उपसर्ग है, ची धातु है, लेप प्रत्यय लगा करके अब इसमें ची में ह्रस्व ई है तो यहां पर त का प्रयोग हो जाएगा, संचित्य रूप बनेगा। उसी तरह से उपसर्ग है, श्री धातु है, लेप प्रत्यय, तो यहाँ श्री में जो री है ह्रस्व री है, यहां पर त लग जाएगा तो रूप बनेगा उपसृत्य। अब हम कुछ रूप यहां पर आपको दे रहे हैं। उपसर्ग, धातु, प्रत्यय और उसका क्या रूप बनता है और इसका क्या अर्थ होता है। प्र उपसर्ग आप धातु, लेप प्रत्यय, रूप बना प्राप्य, इसका अर्थ होगा प्राप्त कर। अधि उपसर्ग ई धातु, लेप प्रत्यय, अधीत्य, पढ़कर। निर उपसर्ग ईक्ष धातु, लेप प्रत्यय, निरीक्ष्य, देखकर। प्र उपसर्ग नम धातु, लेप प्रत्यय, प्रणम्य, प्रणाम कर। अधि उपसर्ग क्री धातु, लेप प्रत्यय, अधिकृत्य, अधिकार कर। अब उपसर्ग त्रि धातु, लेप प्रत्यय, अवतीर्य, उतर कर। वच, वद, वस, वह स्वप धातुओं के लेप प्रत्यय के स्थान में उ हो जाता है। शी के स्थान में शय, हुए के स्थान में हु, ग्रह के स्थान में गृह और प्रच्छ के स्थान में पृच्छ आदि रूप बन जाते हैं। जैसे प्रोपसर्ग वच धातु, लेप प्रत्यय, प्रोच्य, बोलकर। अनुपसर्ग वद धातु, लेप प्रत्यय, अनुद्य, अनुवाद कर। अधि उपसर्ग वस धातु, लेप प्रत्यय, अध्युष्य, रहकर। सम उपसर्ग ग्रह धातु, लेप प्रत्यय, संगृह्य, संग्रह कर। सम उपसर्ग शी धातु, लेप प्रत्यय, संशय्य,
सोचकर। त्वांत तथा ल्यवंत क्रिया जब अलम तथा खलु शब्द के बाद के साथ आती है तब पूर्व काल का बोध नहीं कराती, अपितु प्रतिषेध का भाव सूचित करती है। जैसे अलम कृत्वा, तो यहां पर जो कृत्वा है ये कर के अर्थ में नहीं है, निषेध अर्थ में है, तो इसका अर्थ होगा बस या मत करो। पीत्वा खलु, यहां पर जो पीत्वा है यह पीकर अर्थ में नहीं है, निषेध अर्थ में है, खलु के साथ होने पर मत पियो। विजित्य खलु, यहां पर जो विजित्य में लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है कर अर्थ में नहीं है अपितु निषेध अर्थ में है, इसका अर्थ होता है मत जीतो, बस आदि। अगले अध्याय में हम तुमुन प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।